नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। ये जो साल का सबसे बड़ा और पहला राशि परिवर्तन था शनि का, जो कि 29 मार्च को हो चुका है, और अब साल का दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन जो आने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। शनि का राशि परिवर्तन की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाई है। गुरु जो कि शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लगभग 1 वर्ष तक गोचर में एक राशि में रहते हैं और गुरु देवताओं के देवगुरु बृहस्पति के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए गुरु का सम्मान हर ग्रह हर देव करते हैं। गुरु जो कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो कुंडली के अंतर्गत में बहुत ही शुभ प्रभाव दिखाते हैं। एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं, संतान कारक, ज्ञान कारक, आध्यात्मिक के कारक, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ने वाला और विवाह के कारक के रूप में गुरु को हम देखते हैं। गुरु अगर कुंडली में बहुत अच्छे हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, पारिवारिक सुख, हर तरह के सुखों को प्राप्त करता है। ज्ञान की कमी उसके जीवन में कभी रहती नहीं है, टैलेंट की कमी उसके जीवन में नहीं रहती है, मान सम्मान प्रसिद्धि की कमी नहीं रहती है। इवन अगर बहुत सारे ग्रह खराब हो और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो गुरु की जो अच्छी वाइब है वो खाइब ग्रहों के नेगेटिव को भी कम कर देता है और गुरु के बेटर रिजल्ट आपको अच्छी ग्रोथ में आगे आपको ले जाने में सहायक साबित होते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। धनु इनकी मूल त्रिकोण राशि है और मीन इनकी साधारण राशि है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के परिणाम देते हैं। गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है ये 14 मई बुधवार की रात्रि 11:20 पर होगा और गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर तक ये वहीं रहेंगे और 18 अक्टूबर को अग्रगामी होते हुए कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। 5 दिसंबर तक ये उच्च के ही रहेंगे और 5 दिसंबर को पुनः वक्री होकर के ये मिथुन राशि में लौट जाएंगे और लगभग ये 1 वर्ष के पश्चात 2 जून को वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति परमानेंट ही मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है गुरु का पूरा गोचर इस साल जो होने वाला है। इस साल जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का टाइम पीरियड है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गुरु एक ट्रेलर देंगे। वो जो 1 साल बाद वो राशि परिवर्तन कर्क में करेंगे, ये समझ लीजिए कि ये आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके हो जाएंगे शानदार रिजल्ट। उस समय सभी राशियों को देखने को मिलेगा। आज ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये सिंह राशि के लिए बहुत ही खास होने वाली है। सिंह राशि वालों को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब आप सोचेंगे कर्क, मिथुन, वृषभ और मेष राशि वालों का क्या होगा, तो उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये राशि परिवर्तन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शनि का राशि परिवर्तन है। गुरु ग्रह बहुत ही शुभ है, उनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है। ये पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को भी देखते हैं उस भाव का अच्छा ही अच्छा करते हैं, परंतु जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा नुकसान कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा चैलेंजेस उत्पन्न कर सकते हैं। अब इस स्थान में मैं बैठा हूँ, देखता हूँ कैसे रिजल्ट आता है और थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। तो ये है गुरु का राशि परिवर्तन। अब हम सिंह राशि वालों के लिए जानेंगे कि गुरु का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसके क्या इफेक्ट, क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु एकादश भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर अगर पंचम और अष्टम भाव के रिजल्ट की बात करूं तो देवगुरु सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, पंचम भाव में है और अपने घर को देखेंगे। पंचम भाव के कारक भी माने जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्थान और भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु अपने घर को देखेंगे। तो
ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्य प्रदान जिसे कह सकते हैं, करियर को लेकर अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज की या फिर कोई विशेष कोर्स या विशेष डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, ये समय आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। ये एक साल आपके लिए पढ़ाई के तौर पर स्टूडेंट के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तो सिंह राशि वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि ये साल आपके करियर में बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएंगे। वहीं संतान प्राप्ति के अभिलाषा जो दाम्पत्य कर रहे थे, जो अपने परिवार को स्नेह करना चाहते थे, चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते थे, उनके लिए ये जो साल है बहुत पॉजिटिव निकलेगा। अगर कोई दिक्कतें भी आ रही थी, वो दिक्कतें भी समाप्त हो जाएगी और संतान सुख आपको प्राप्त होगा। वहीं जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। धर्मगुरु यानी एस्ट्रोलजर्स हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर को एक नई उड़ान मिलेगी। वही मैनेजमेंट से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जो शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे आपको कोई कोचिंग सेंटर हो या आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हो या स्कूल में पढ़ाते हो या कॉलेज के लेक्चरर हो या आप चाहे ट्यूशन पढ़ाते हो, तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बेस्ट साल गुरु का साबित होने वाला है। अब गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे, उच्च का हो नीच का हो खराब हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए इस समय जो भी यात्राएं रहेगी वो उद्देश्यपूर्ण रहेगी, कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, छोटी छोटी विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। इस समय आपको स्ट्रेची बनकर काम करना होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। गुप्त शत्रु अब तक परेशान कर रहे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। इस समय में आप अपने कार्यों में अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके जीवन में डिसिप्लिन आएगा और डिसिप्लिन की वजह से आपकी सफलता और दुगनी हो जाएगी। देवगुरु बैठे हैं लाभ भाव में, और जहाँ बैठते हैं थोड़ी हानि करते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, लेकिन लाभ भाव कैसा है, इच्छाओं का स्थान है। जहाँ पर कोई भी ग्रह बैठता है तो उसको अपने पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देता है। यहाँ पर गुरु अचानक धन लाभ के योग कराएंगे, परंतु आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखना है। आपको कम राशि निवेश करें। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा अटका देंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। मित्र बनाते समय, खास तौर से फ्रेंड सर्कल बनाते समय बहुत सावधान रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं तो ऐसा फ्रेंड आपने नहीं बना लिया जो आपको ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे। तो इस मामले में बहुत केयरफुल रहना होगा, सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। और जरूरी भी है सावधानियों के साथ आगे बढ़ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट बताना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, इसलिए सब कुछ इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करूंगी। देवगुरु की दृष्टियां अति शुभ होती है। देवगुरु पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि की चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। अपने ही घर को यानी पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और उसे देखेंगे। तो पंचम स्थान का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले मैं आपको सबसे पहले पराक्रम भाव के रिजल्ट बता देती हूँ। पराक्रम भाव यानी कि भाई बहनों का स्थान है, पैतृक धन संपत्ति का स्थान है। आपके जीवन में अगर पैतृक धन संबंधी कोई विवाद था तो विवाद समाप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी हासिल होती हुई दिखाई देगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय शानदार रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है राजनीति में, पॉलिटिक्स में। आपको राजनीति में अगर आपके कोई काम अटके हैं वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस समय में आपकी स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देखेगी कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ कीजिएगा और अपने रियल पावर को दिखाने का समय है, उसके मत झुकिएगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सेवंथ हाउस होता है हमारे दाम्पत्य का,
बिजनेस का, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही थी, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाएगा। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। वही दाम्पत्य जीवन में खटपट चल रही थी, अब एक अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी और इवन आप दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे। बिजनेस क्लास लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भरा समय रहने वाला है। इस समय में आप अगर सिस्टमेटिक ही अपने कार्यों को वन बाय वन करते चले जाएंगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी उड़ान भरेगा और एक ब्रांडिंग आपकी होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और इस समय में आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे, उसमें आपको उसको पूरा भी करेंगे। तो ये सिंह राशि वालों के लिए गुरु के इस गोचर के परिणाम हैं। अब मैं कुछ उपाय भी बताऊंगी आपके लिए, मैंने सावधानियां भी बताई थी। गुरु की नेगेटिव इफेक्ट को आप पॉजिटिव करने के लिए कुछ रेमेडीज आपको जरूर बताऊंगी। इस दौरान आपको अपने गुरु का ध्यान करते हुए गुरु का जो भी मंत्र आपके जीवन में है, लगातार कम से कम 1 महीने जाप जरूर कीजिएगा। इसलिए गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु को पीला प्रसाद चढ़ाना है। पीले फूलों से विधि विधान से पूजा आराधना करना है, जिससे आपके लिए और भी अच्छा रहे समय।